अगर शिशु को सांस की तकलीफ थोड़ी ज़्यादा है, मॉडरेट है, सांस लेते समय गड्ढे बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को जो है सी पाइप मशीन लगाई जाती है। सी पाइप मशीन से क्या होता है कि जो कंटिन्यूसली लंग्स में प्रेशर जाता है, इससे एल्वुलाई अच्छे से ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र अच्छे से हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर इस बच्चे को जो है सी पाइप मशीन लगा के इलाज कराया जा रहा है, तो अधिकतर बच्चे जो है 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर शिशु को सांस की तकलीफ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत तेज गति से सांस ले रहा है, बहुत ज़्यादा गड्ढे पड़ रहे हैं, ऊपर गड्ढे नीचे गड्ढे पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन देने के बाद भी शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होते जा रहा है, तो काफ़ी बार ऐसे शिशु को जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। उसका वेंटिलेटर लगा के उसका इलाज किया जाता है और काफ़ी बार जो है ऐसे शिशु जो है 3 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। अगर शिशु 35 हफ्ते के पहले पैदा हुआ और उसे सांस की तकलीफ है, तो अधिकतर ऐसे बच्चों के जो है लंग्स में जो है सर्फेक्टेंट की कमी होती है, तो ऐसे बच्चे को हमें जो है लंग्स में सर्फेक्टेंट देना पड़ता है और फिर से वेंटिलेटर में रख के उसका इलाज करना पड़ता है, और काफ़ी बार शिशु 3-4 दिन के बाद में ठीक हो जाते हैं। अगर शिशु को सांस की तकलीफ जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, तो यहाँ पर हमें कुछ मेडिसिन देना पड़ता है पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर को कम करने के लिए, और वेंटिलेटर में रखना पड़ता है, तब जाकर शिशु ठीक हो पाते हैं। अगर शिशु को न्यूमोथोरेक्स है तो चेस्ट में जो इंटरकॉस्टल ड्रेनेज डालनी पड़ती है, और शिशु के लंग्स में इन्फेक्शन से एंटीबायोटिक देना पड़ता है। इस तरह जो है शिशु का कारण देख के जो है और उसकी सांस की तकलीफ कितनी है उसके हिसाब से एनआईसीयू में इलाज किया जाता है। पेरेंट्स को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, और हम बिना कारण जाने कर शिशु का इलाज करते हैं, जैसे शिशु को सांस की तकलीफ है तो हम उसका कारण भी नहीं जानते और बच्चे को हम जो है ऑक्सीजन लगा देते हैं या सी पाइप लगा देते हैं। बाद में पता चलता है कि 2 दिन बाद और सांस की तकलीफ बढ़ गई, अब उसे वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा, सर्फेक्टेंट देना पड़ेगा। तो ऐसा करना बिल्कुल भी गलत होता है। ऐसा करने से क्या होता है, काफ़ी बार शिशु जो है लंबे समय तक एनआईसीयू में फंस जाता है, उसे ठीक होने बहुत लंबा समय लग जाता है और काफ़ी बार उसकी जान भी चली जाती है। तो पेरेंट्स को एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके शिशु का एनआईसीयू में इलाज चल रहा है सांस की तकलीफ का, तो डॉक्टर से पूछना चाहिए कि किस वजह से सांस की तकलीफ है और क्या इलाज चल रहा है और कितने दिनों में ठीक हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। साधारणतः शिशु के सांस की तकलीफ कितने दिनों में ठीक हो जाती है, यह डिपेंड करता है कि सांस की तकलीफ का कारण क्या और कितनी सांस की तकलीफ है। पर अधिकतर बच्चों की सांस की तकलीफ जो है 5 से 10 दिनों में ठीक हो जाती है। और शिशु जो है समय से पहले, अगर शिशु बहुत ही प्रीमैच्योर है, 32 हफ्ते के पहले पैदा हुआ, उसका वजन बहुत कम है, तो ऐसे शिशु के सांस की तकलीफ आने में काफ़ी बार बहुत लंबा समय भी लग जाता है, 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर शिशु जो है बहुत लंबे समय तक वेंटिलेटर में है, उसकी सांस की तकलीफ ठीक नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में लंग्स में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और जान जाने का भी खतरा रहता है। तो ऐसे समय जो है पेरेंट्स को हमेशा जो है सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए इलाज के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमेशा पेरेंट्स को डिलीवरी के पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिससे शिशु को सांस की तकलीफ ना हो, और हो भी तो उसका अच्छे से इलाज हो जाए। नंबर 1, हमेशा ट्रेनिंग डॉक्टर से यह पूछ लीजिएगा कि क्या शिशु को पैदा होने के बाद सांस की तकलीफ होने की संभावना है, और अगर है तो इलाज के लिए क्या सुविधा उपलब्ध है और कहाँ पर इलाज होगा, और जहाँ पर इलाज होने वाला है उनसे संपर्क करके रख लीजिएगा, जिससे बाद में इलाज कराने में बहुत ही आसानी होगी। नंबर 2, बिना किसी मेडिकल कारण के, और अगर माँ को लेबर पेन भी नहीं है, तो 39 हफ्ते के पहले इलेक्टिव सीजर नहीं कराना चाहिए। बच्चे को पैदा होने के बाद सांस की तकलीफ होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नंबर 3, अगर किसी कारणवश डिलीवरी 35 हफ्ते के पहले होने वाली है, तो ऐसी अवस्था में शिशु को सांस की तकलीफ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको ऐसे के डिलीवरी कराना चाहिए जहाँ माँ और शिशु दोनों के इलाज की व्यवस्था उपलब्ध हो, जिससे पैदा होते साथ ही शिशु को एनआईसीयू केयर मिल जाए। तो दोस्तों, मैं